Welcome students. Today we discuss about cell cycle. आज मैं आप लोग के सामने कुछ वैसा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस तरह का कंसेप्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने सेल साइकिल के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं चला होगा कि सेल साइकिल क्या है। इसके बारे में हम बेसिकली जानने का प्रयास करेंगे कि सेल साइकिल है क्या। हम इस बात को जानते हैं कि सेल जो है, कोई भी सेल की उत्पत्ति सेल से होती है। जैसा कि मैंने जो है कि सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा है कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। इसके बारे में हम जानते हैं कि सेल का अस्तित्व तो पहले से जो सेल ही होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही सडनली कहीं से सेल आ जाता है। तो इस क्रम में पहले से जो सेल है, पहले से जो सेल की उत्पत्ति हुई है, इसी से दो सेल की उत्पत्ति हो गई। जैसे प्रारंभिक सेल जाइगोट हो गया, जाइगोट फर्टिलाइज सेल जाइगोट हो गया। ये सेल जो है एक सेल से दो सेल का निर्माण हुआ, फिर ये दो सेल जो है ये डिवाइड करके चार सेल में कन्वर्ट कर गया, फिर वे दो सेल बना दिए, फिर ये भी दो सेल बना दिए, चार सेल बना दिए। अब हम जानते हैं इस सिंपल सेल से यह जटिल सेल का एक समूह बन गया, एक जटिलता आ गई, जटिल समूह आ गया सेल का। इस जटिल जो सेल का समूह बना, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि क्या हुआ होगा यहां जाइगोट से जो इस जटिल सेल का निर्माण हुआ है, इसमें एक प्रोसेस गुजरा है। इस प्रोसेस का नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल एक जटिल जो रूप गया, इसका नाम है सेल साइकिल। हम ऐसे ही नहीं कह देंगे कि एक सेल से दो सेल बन गया, इसके बनने में एक लंबी प्रक्रिया हुई होगी और एक चक्रीय फॉर्म में हुआ होगा, या एक चक्रीय फॉर्म में गया होगा, क्लॉकवाइज फॉर्म गया होगा, और इस फॉर्म में एक प्रक्रिया से गुजरा होगा। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है सेल साइकिल। इसके बारे में हमने पहले से जान रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ये कंसेप्ट एक पावर होता है, आप जानते हैं कि किसी भी विषय में अगर कंसेप्ट नहीं है तो आप जो है कि आगे लिख नहीं सकते हैं, परीक्षा में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि सेल साइकिल में अक्सर होता है क्या। इस प्रकार सेल साइकिल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कोशिका के निर्माण से लेकर पुनः कोशिका विभाजन तक डॉटर सेल बनने तक की संपूर्ण क्रिया को सेल साइकिल कहते हैं। कहने का मतलब पहले से जो सेल है, उस सेल से जो डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है, पहले से पूर्ववत सेल से डॉटर सेल बनने तक के बीच में होने वाली जितनी भी संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, उस संपूर्ण क्रियाओं को एक साथ हम सेल साइकिल कह सकते हैं। सेल साइकिल ही होता है। अब इसको हम इस प्रकार एक चक्रीय फॉर्म में बता सकते हैं। सेल साइकिल को हम इस प्रकार, इस पूरे चक्रीय फॉर्म को अगर मानव के सेल से समझा जा सकता है कि मानव का सेल पूरे 24 घंटा में एक बार विभाजित हो जाता है। यदि इसको हम साइक्लिक फॉर्म में दिखलाना चाहेंगे तो दो फेज दिखाई देता है। एक फेज दिखाई देता है, बड़ा सा फेज दिखाई देता है, बड़ा सा फेज दिखाई देता है। ये जो बड़ा सा फेज दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा सा फेज इस तरह का दिखाई दे रहा है, यह फेज काफी लंबा दिखाई दे रहा है। इसको कहा गया इंटरफेज। इंटरफेज। और इसी चक्रीय फॉर्म का जो छोटा सा जो सर्किल का पार्ट्स हो गया, जो अल्प अवधि का होता है, कम समय का होता है, इसको कहा जाता है एम फेज। एम फेज या इसी का नाम है डिवीजन फेज। एम फेज या डिवीजन फेज। इसको जो हम दो भाग में विभाजित किए, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरफेज का जो स्टेज होता है यह काफी लंबा होता है, पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात होती है कि इस फेज में कोशिका रेस्टिंग स्टेज में होती है। रेस्टिंग स्टेज कहने का मतलब होता है कि पूर्णतः रेस्ट नहीं होती है, या मेटाबॉलिकली सक्रिय होती है।
मेटाबॉलिकली सक्रिय होने का मतलब होता है कि इसके अंदर की क्रियाएं चलती रहती है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। फिर इस लंबे से फेज, इस प्रकार सेल साइकिल विशेषज्ञ ए हार्वर्ड एंड एस आर पेल्क ने सेल साइकिल को 4 भागों में विभक्त किया है, जिसको इन्होंने कहा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, एवं M फेज। इसको 4 भागों में इन्होंने विभक्त कर दिया। इसकी स्थिति के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया। इसमें इन्होंने बतलाया M फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। इन्होंने G1 फेज को मानव के सेल विभाजन में 12 घंटा का समय लगता है। G1 फेज इंटरफेज की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका में RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस स्थिति में कोशिका के अंदर प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस होता है, क्योंकि कोशिका को इस फेज में प्रवेश करना पड़ता है। इस फेज में कोशिका का पार्ट्स जो है कि कहते हैं कि निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन मेटाबॉलिकली यह सक्रिय रहता है। सक्रिय रह करके प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस करता है। इस स्थिति में यह स्थिति जब पूरा होता है तो इस स्थिति के पूरा होने में लगभग 12 घंटा का समय लगता है। जब यह स्थिति जब पूरा हो जाता है, G1 फेज पूरा हो जाता है, तब सिंथेटिक फेज में चला जाता है और यह फेज जो होता है वह G1 फेज से छोटा होता है। यह G1 फेज से कैसा होता है? छोटा होता है। यह फेज करीब करीब 6 से 8 घंटा का होता है। इस फेज में 6 से 8 घंटा का समय लग जाता है। इस फेज में कोशिका के अंदर DNA का निर्माण होता है और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। निर्माण के क्रम में केवल DNA की मात्रा में वृद्धि होती है, DNA की संख्या में नहीं वृद्धि होती है। और DNA के जो क्रोमैटिड्स होते हैं वह सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और सेंट्रोमियर से जुड़ करके सेंट्रोमियर ठीक बीचों बीच दिखाई देने लगते हैं और इसके क्रोमैटिड्स जो है वह मोटे हो जाते हैं। कहने का मतलब इसकी मात्रा में दुगुनी हो जाती है, इसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। और यह फेज जो है अति महत्वपूर्ण फेज होती है, क्योंकि इस फेज के बाद दूसरा फेज आने वाला होता है जिसका नाम होता है G2 फेज। G2 फेज जो होता है वह जो है M फेज से बड़ा फेज हो जाता है, या M फेज से बड़ा फेज हो जाता है। इस फेज में कोशिका के अंदर फिर पुनः इसमें प्रोटीन प्लस तीनों प्रकार के RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA, तीनों प्रकार का RNA का निर्माण हो जाता है। कोशिका जो है कि अपनी साइज में वृद्धि कर देता है और पुनः कोशिका एम फेज के लिए प्रिपरेशन करती रहती है, क्योंकि इसके बाद का जो विभाजन होता है, इसके बाद की जो फेज होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जबकि इसका समय काफी कम होता है, लगभग यह 1 घंटा का समय होता है। 23 घंटा कोशिका जो है G1 फेज, S फेज
और G2 फेज में लगा देता है। लेकिन जो 1 घंटा का समय होता है वो जो मटेरियल्स बनता है, डीएनए बना, आरएनए बना, प्रोटीन बना, हिस्टोन बना, ये सभी के द्वारा जो है जो सिंथेसिस फेज में प्रवेश करना है, उस फेज के लिए कोशिका की जो है अवधि काफी कम समय का होता है। और इस तीनों फेज मिला करके हम इसको रखते हैं इंटरफेज में रखते हैं। सेल साइकिल वैज्ञानिक ने इसको 3 को एक फेज में रखा है, जिसका नाम है इंटरफेज। यह काफी लंबा हो जाता है। और इसके बाद जो सबसे छोटा और करीब करीब 1 घंटा का जो फेज होता है वह होता है एम फेज। इस फेज में, इसी फेज में एक कोशिका जो है वह जो एक कोशिका से 2 कोशिका विभाजित हो जाता है। और इस फेज में या तो माइटोसिस का फेज हो सकता है, एम फेज 2 तरह का हो सकता है, या तो सोमैटिक सेल, जैसे घाव भरने वाला सेल हो जाता है, बॉडी सेल होता है, विकास करने वाला सेल हो जाता है, या नए सेलों को जन्म देने वाली जो सेल होती है। अगर नए जीवों को जन्म देने वाली जो सेल होती है उसमें मियोसिस का फेज होता है। जबकि घाव भरने वाला जो सेल होता है उसमें माइटोसिस का फेज होता है। यहाँ पर हम माइटोसिस फेज की चर्चा करेंगे। यह माइटोसिस का जो फेज होता है वह छोटे छोटे 4 चरणों में बांटा गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 फेज से गुजरता है। और इसके बाद पुनः जो है जब एक सेल से 2 सेल का जब निर्माण हो जाता है, निर्माण के बाद स्वतः जो है इसमें कुछ न्यूक्लियस तैयार हो जाता है। और न्यूक्लियस के बाद पुनः इसमें साइटोप्लाज्म बन जाता है और फिर यह कोशिका पुनः विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूरे सेल साइकिल